अंतरिक्ष यात्रा से लौटकर शुभांशु पहली बार पहुंचे लखनऊ। एस्ट्रोनॉट बनकर के पहुंचे, बच्चों ने वेलकम किया। सीएम योगी से की मुलाकात। बदायूं में धर्मांतरण की सूचना पर मचा हड़कंप। पुलिस ने 4 लोगों को लिया हिरासत में और गांव के लोगों को हिंदू से बनाया जा रहा था ईसाई। बिजनौर में नवजात शिशु को बेचने का सनसनीखेज मामला। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। फर्जी गोदनामा के जरिए बेचे जा रहे थे बच्चे। मैनपुरी में क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग की बड़ी कार्रवाई। 46 पेटी अवैध शराब को बरामद। अरुणाचल से लाई जा रही थी शराब। बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा। कंटेनर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर। 9 श्रद्धालुओं की मौत, 42 घायल। राजस्थान के गोगा मेडी जा रहे थे श्रद्धालु। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर का रुख कर लेते हैं। एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्रा से लौटने के बाद में पहली बार लखनऊ पहुंचे हैं और उनकी पत्नी कामना और 6 साल का बेटा कियांश भी साथ में है और एयरपोर्ट पर एस्ट्रोनॉट बनकर के पहुंचे तो स्कूली बच्चों ने उनका वेलकम किया। उनका परिवार भी इस दौरान मौजूद रहा और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने शुभांशु को रिसीव किया और शुभांशु का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर हजारों लोगों ने शुभांशु का स्वागत किया। तिरंगा लेकर के हजारों लोग पहुंचे हुए थे और पूरा एयरपोर्ट ढोल नगाड़ों और भारत माता की जय के नारों से गूंजता रहा। एयरपोर्ट से वो थार जीप पर सवार हुए और 10 किलोमीटर चलने के बाद में थार से उतर करके रथ में शुभांशु सवार हुए और फिर रोड शो करते हुए सिटी मॉन्टेसरी स्कूल पहुंचे और यहां से उन्होंने पढ़ाई की है और इस दौरान जगह जगह उनका स्वागत हुआ। एयरपोर्ट से स्कूल की दूरी 20 किलोमीटर की है और इस दौरान दोपहर में शुभांशु ने सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की है, जिसकी कुछ तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो देखिए, एक रोड शो शुभांशु शुक्ला ने किया और एयरपोर्ट पर जब एस्ट्रोनॉट बनकर बच्चे पहुंचे थे, बच्चों ने शुभांशु का स्वागत भी किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस दौरान एयरपोर्ट पर मौजूद थे और योगी आदित्यनाथ से भी शुभांशु ने मुलाकात की। अंतरिक्ष यात्रा से लौटकर के शुभांशु पहली बार लखनऊ पहुंचे हैं। इस दौरान उनकी पत्नी कामना और 6 साल का बेटा कियाश भी साथ में मौजूद रहा। तो देखिए, बच्चे भी काफी खुश नजर आए शुभांशु को अपने बीच में पाकर के। और जब रोड शो शुभांशु ने किया तो इस दौरान जगह जगह पर उनका स्वागत भी किया गया। लोग भी काफी खुश नजर आए शुभांशु को अपने बीच पाकर के। बिजनौर में नवजात शिशु को बेचने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और ग्राम छोया नगली के करण सिंह, रुकमेश देवी ने आरोप लगाया कि 13 मई को नूरपुर के एसआर हेल्थ केयर सेंटर में उनकी डिलीवरी के बाद अस्पताल स्टाफ ने उनके बच्चे को बिना बताए बेच दिया और पुलिस जांच में पता चला कि बच्चे को पहले 2.7 लाख रुपए में धनवंतरी हॉस्पिटल चांदपुर के प्रदीप को और फिर 5.5 लाख रुपए में बरेली निवासी प्रियता और रवि अग्रवाल को बेचा गया और इसके बाद में 8 जुलाई को नजीबाबाद के सब रजिस्ट्रार कार्यालय में फर्जी गोदनामा तैयार कर बच्चे को इन दंपत्ति के नाम पर दर्ज किया गया। पुलिस ने अस्पताल कर्मचारी सलमान, रवि अग्रवाल और प्रियता को गिरफ्तार कर बच्चे को सुरक्षित बरामद कर उसके माता पिता को सौंप दिया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। तो देखिए, वे बच्चे को माता पिता को सौंप दिया गया है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है फिलहाल। चिकित्सा में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा बच्चे को गायब कर दिया गया। बच्चा दंपति को न देकर उन्हें धमकी देकर अस्पताल से मारपीट कर भगा दिया गया था। इस आशय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग का पंजीकरण कर विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई थी। विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आए कि अस्पताल के संचालक मोहम्मद सलमान और उनके यहाँ कार्यरत चिकित्साकर्मी और कुछ बिचौलियों द्वारा ये बच्चा 5,50,000 रुपये में
जनपद बरेली के इज्जत नगर निवासी दंपति रवि अग्रवाल और प्रियता अग्रवाल को दिया गया था। विवेचना के दौरान प्रथम कड़ी और अंतिम कड़ी के बीच में कई बिचौलियों के नाम प्रकाश में आए और ये पैसे भिन्न भिन्न स्तरों पर बांटे गए। अस्पताल के संचालक मोहम्मद सलमान और अंतिम कड़ी जिन लोगों ने पैसा देकर बच्चे को क्रय किया था, बरेली निवासी प्रियता अग्रवाल और रवि अग्रवाल। और अब खबर बदायूं के इस्लाम नगर से है, जहां एक घर में चर्च बनाकर के लोगों को ईसाई बनाने की शिकायत पर पुलिस ने छापा मारा और पुलिस पहुंची तो कई लोग भाग गए। तो वहीं 4 लोगों को मौके से हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है और इस मामले में तहरीर नहीं मिलने पर मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के गांव कुंदावली के एक घर में कासगंज और बेसोली के ईसाई धर्म के कुछ लोग आ गए और उस घर में पहले से करीब 30 से 40 लोग मौजूद थे और वो उनको धर्म परिवर्तन कराने लगे। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद में पुलिस ने मौके से 4 लोगों को हिरासत में लिया। सीओ संजीव कुमार ने बताया कि हिरासत में लिए गए दंपत्ति कासगंज के हैं और फोटो वायरल होने के बाद में पुलिस हरकत में आई। इस्लामनगर थाना क्षेत्र के कुंदावली गांव का ये पूरा मामला है। ग्रामीणों ने पुलिस को इस मामले की जानकारी दी, उसके बाद में पुलिस पहुंची। यूपी के बुलंदशहर में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को कंटेनर ने पीछे से टक्कर मार दी और इसमें ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में मां बेटे सहित 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 42 लोग इसमें घायल भी हुए हैं और इनमें से 3 की हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। मृतकों में 6 साल का बच्चा, 5 पुरुष और 3 महिलाएं भी शामिल हैं और यह हादसा रविवार रात 2 बजे नेशनल हाईवे 34 पर अरनिया क्षेत्र के घटाल गांव के पास में हुआ। श्रद्धालु कासगंज से गोगा जी के दर्शन के लिए राजस्थान के गोगा मेडी जा रहे थे और पुलिस का कहना है कि श्रद्धालु ने ट्रॉली को डबल डेकर बना दिया था और ट्रॉली के बीच में लकड़ी लगा करके उसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बैठ सके। मुख्यमंत्री ने मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए आर्थिक सहायता देने के निर्देश भी दिए हैं। आज रात को लगभग 2-2 बजे के आसपास अलीगढ़ के बॉर्डर पर NH 34 पर एक दुखद घटना घटित हुई है। एक ट्रैक्टर में करीब 60-61 लोग कासगंज जनपद के सोरो थाना क्षेत्र के रफातपुर गांव से सवार होकर के जहारपीर राजस्थान को जा रहे थे। पीछे से एक तेजी से आ रहे कैंटर ने उसे चोट पहुंची, जिससे ट्रैक्टर पलट गया और उसमें काफ़ी संख्या में लोग घायल हो गए। पुलिस को सूचना मिलती तत्काल पुलिस जाकर के सबको हॉस्पिटल में लाई। आसपास के CSC में और कैलाश हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहाँ पे 8 लोगों की मृत्यु हो गई है। 43 लोग अभी चिकित्सारत हैं, जिसमें से 3 लोगों को छोड़कर और की स्थिति ठीक बताई जा रही है। 3 लोग वेंटिलेटर पर हैं। 10 लोगों को भेजा गया है अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में, 10 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हैं और शेष मैनपुरी के गिरोर थाना क्षेत्र में पुलिस और क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग की संयुक्त टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। रूटीन चेकिंग के दौरान नहर पुल के पास में एक कैंटर से अरुणाचल प्रदेश की 46 पेटी अवैध शराब बरामद की गई, जिसे बिहार ले जाया जा रहा था और शराब को कैंटर में सामान के पीछे छिपा करके रखा गया था और पुलिस ने मौके से कैंटर चालक राजेश राठौड़ को गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई अपराध नियंत्रण अभियान के तहत की गई। सर्विलांस टीम और घिरोर थाना पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पे घिरोर नहर बाईपास के पास लगभग 9:15 बजे रात्रि के टाइम 42 पेटियों अवैध शराब के साथ अभियुक्त राजेश राठौर, जो कि मोहल्ला अग्रवाल का रहने वाला है, थाना कोतवाली में। इसमें पूर्व में भी अपराधी इसके 5 मुकदमे रहे हैं, इसका आपराधिक इतिहास रहा है और इसमें लगभग 22 पेटी थी, जिसमें से 22 कैरेट विस्की और 11 पेटियों में रोमियो विस्की और 2 पेटियों में रेस विस्की और 5 पेटी बिना रैपर के। संयुक्त ब्राह्मण मोर्चा के नेतृत्व में विभिन्न ब्राह्मण संगठनों ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन पंडित जयप्रकाश पांडे और उनके परिजनों पर फर्जी SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे के विरोध में हुआ। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मुकदमा पूरी तरीके से झूठा है और ब्राह्मण समाज पर बढ़ते अत्याचार का प्रतीक है। समाज के नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच कर मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो बड़ा आंदोलन होगा। प्रदर्शन के बाद में एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक
और मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंप करके 5 सूत्रीय मांगे रखी। सैकड़ों ब्राह्मणों ने प्रदर्शन में भाग लिया और एकजुटता दिखाई। मथुरा के वृंदावन स्थित श्याम कुटी मोहिनी नगर में एक बड़ा हादसा हो गया, जब यमुना की बाढ़ के चलते कमजोर हुई दीवारों के कारण खादर में बना एक पुराना मकान अचानक से ढह गया और मकान के अंदर मौजूद परिवार के सदस्य मलबे में फंस गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। हालांकि कोई जानमाल की हानि नहीं हुई है, लेकिन मकान पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया और परिवार बेघर हो गया। मकान स्वामी ने प्रशासन से तुरंत राहत और पुनर्वास की भी मांग की और इलाके में बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ते हुए जा रहे हैं और स्थानीय लोगों ने राहत कार्य तेज करने की भी मांग की है। बागपत के गौरीपुर मितली गांव में हुई ठाकुर समाज की केसरिया महापंचायत में बेटियों की सुरक्षा को लेकर के बड़ा ऐलान किया गया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष ठाकुर कुंवर अजय प्रताप सिंह ने मंच से कहा कि अब बेटियों को दहेज में सोना चांदी या नगद देने की बजाय कटार, तलवार या फिर रिवॉल्वर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर रिवॉल्वर महंगी लगे तो कट्टा ही दे दो, क्योंकि मौजूदा समय में बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। और इस बयान के साथ में उन्होंने समाज को पुरानी परंपराओं की याद भी दिलाई और इस महापंचायत में बड़ी संख्या में ठाकुर समाज के लोग शामिल हुए। कुशीनगर के हाटा हाईवे 28 पर उस समय बड़ा हादसा हो गया जब अजमेर शरीफ से लौट रहे श्रद्धालु की एक बस ट्रक से टकरा गई। टक्कर में 20 श्रद्धालु घायल हो गए, जिनमें से 6 की हालत गंभीर है और सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में अधिकतर महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं, जो कि बिहार के मोतिहारी जिले के रहने वाले हैं और हादसे के बाद में ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल कर रही है। श्रावस्ती जिले के सिरसिया थाना क्षेत्र के घोघुआ कला गांव में एक पत्रकार पर उस वक्त जानलेवा हमला कर दिया गया जब वो गौशाला में फैली अव्यवस्थाओं को कवरेज करने के लिए पहुंचा था और ग्रामीणों की शिकायत पर मौके पर पहुंचे पत्रकार पर ग्राम प्रधान राम बख्श यादव और उसके दर्जनों गुर्गों ने मिलकर के हमला किया। बताया जा रहा है कि प्रधान के बेटे ने पत्रकार को खबर छापने पर देख लेने की धमकी भी दी और इस हमले में पत्रकार के सिर में गंभीर चोटें आई हैं और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना थाना सिरसिया से कुछ ही दूरी पर हुई, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी और घटना के बाद में जनपद के पत्रकारों में भारी रोष है और एक बार फिर पत्रकारों की सुरक्षा पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। तो देखिए, इस पूरे हमले में पत्रकार के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल पत्रकार की स्थिति भी नाजुक बनी हुई है। पत्रकार एक कवरेज के लिए पहुंचा हुआ था, गौशाला में अव्यवस्थाओं की कवरेज के लिए पत्रकार पहुंचा हुआ था। ग्रामीणों ने शिकायत की और इसके बाद में पत्रकार कवरेज करने के लिए पहुंचा, लेकिन उस वक्त उस पर हमला किया गया। ग्राम प्रधान के बेटे ने पत्रकार को धमकी दी और उसके दर्जनों गुर्गों ने मिलकर के पत्रकार पर हमला कर दिया। लेकिन सवाल अब यही है कि आखिर पत्रकारों को सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही है और अभी तक इस पूरे मामले में कोई भी ठोस कार्रवाई भी नहीं हुई है। बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही। देखते रहिए इंडिया अहेड। नमस्कार।